अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। वो बोल रहा है इनिशियली 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm 300 केल्विन इज पुट थ्रू अ फॉलोइंग साइकिल। एक गैस है जो आइडियल गैस है, जो 1 मोल है उसका 1 atm और 300 केल्विन पे रखी हुई है, और उसको स्टेप 1 पहले जो हम यूज करते हैं पहले हम उसे हीट करते हैं और ट्वाइस कर देते हैं इनिशियल प्रेशर को एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जो हमारा इनिशियल प्रेशर है वो तो ट्वाइस हो गया और हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। फिर हमने क्या किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया इनिशियल टेम्परेचर तक। फिर हमने क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया बैक टू 1 atm। व्हाट इज द वॉल्यूम एट एसएक्स। हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि इस स्टेज पे हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या, जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमें ये बताना है बस। तो पहले जो मुझे इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए मुझे आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है PV = nRT। पहली चीज मुझे ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज के बारे में जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो ये जानकारी होनी चाहिए कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब मैं लगाता हूं, क्या जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वो भी रिवर्सिबल वाला, और रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल ही है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब मैं लगाऊंगा तो उसमें क्या करता हूं मैं, टीवी गामा -1 को कांस्टेंट करता हूं। ये मुझे पता होना चाहिए, पहली चीज मुझे ये पता होना चाहिए। तो इस सब का यूज करते हुए मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन को जिस प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा आप समझिएगा। पहले मैं अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, और इस नेक्स्ट पेज पे क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे क्या करता हूं, मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा। इस ग्राफ को बनाऊंगा और समझिएगा कैसे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ है। पीछे चलते हैं। अब हम देखते हैं पहले ही गया है 1 वाली प्रोसेस को फॉलो किया इसने। कौन सी वाली प्रोसेस को, इस 1 वाली प्रोसेस को, 1 वाली प्रोसेस को, ठीक है। फिर क्या है ये, इसने फॉलो किया सेकंड प्रोसेस। कौन सी, सेकंड प्रोसेस। फिर इसने फॉलो की है सेकंड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। कुछ इस प्रकार से। और फिर ये कहां पे आ गया है, वापस से यहीं पे आ गया है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, समझिएगा ध्यान से। तो ये हो गई मेरी पहली प्रोसेस, ये हो गई मेरी सेकंड प्रोसेस, और ये होगी मेरी थर्ड प्रोसेस, और यहां कहीं मेरा x है। अब मैं समझने के लिए जाऊंगा, तो अब समझिए उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि 1 मोल आइडियल गैस है 1 atm और 300 केल्विन पे। मतलब इस जगह वो गैस है और यहां पे क्या है 1 मोल है, क्योंकि यहीं से तो चालू हुई है प्रोसेस, इस जगह से। इस जगह को ध्यान दीजिए, 1 मोल है, कितना है टेम्परेचर 1 atm प्रेशर है, और मेरा 300 केल्विन टेम्परेचर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब क्या है कि मैं इसको यूज करूंगा और PV = nRT में लगाऊंगा, और मैं यहां से वॉल्यूम निकाल लूंगा कि वॉल्यूम क्या हुआ है। PV = nRT जब करूंगा मैं यहां से, प्रेशर कितना है मेरा 1 atm है, वॉल्यूम मेरा कितना है, मेरा निकालना है मुझे लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स मेरे 1 है, और R कितना रखूंगा मैं 0.0821 रखूंगा, और यहां पे टेम्परेचर मेरे को पता है कितना है, वो है 300 केल्विन। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 24.6 लीटर। ये वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। बात समझ में आई। ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे पास है, और अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास है तो यहां मुझे पता चलेगा वॉल्यूम 24.6 लीटर है।
और उसने बोला है कि इनिशियल प्रेशर जो है, अब मैंने इसको एक्सपेंड करना, जब जब वो गए उसने एक्सपेंशन दिखाना चालू किया है, तो यहां से वो यहां पे गया है, तो क्या हुआ है कि जो प्रेशर है वो इनिशियल के ट्वाइस हो गया है। तो मतलब यहां पे जो प्रेशर जो था 1 एटीएम, अब वो यहां पे कितना हो गया है, 2 एटीएम हो गया है। और जो वॉल्यूम जो है, सही से पढ़िएगा, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा है, मतलब यहां पे वॉल्यूम जो है वो 24.6 लीटर रहा है। कुछ इस प्रकार से ये सिचुएशन है। और इस जगह जो मोल्स है, मोल्स तो वही रहे होंगे, या मोल क्या है, 1 मोल है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है। पीवी इज इक्वल टू, क्योंकि आइडियल गैस बोला है वो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो प्रेशर कितना है मेरा, 2 एटीएम है। वॉल्यूम कितना है मेरा, वॉल्यूम कितना है, जो 24.6 लीटर है। और एन कितना है मेरे पास, 1 मोल है। और आर कितना है मेरे पास, 0.0821 है। और टेम्परेचर मुझे निकालना है। तो यहां से जो टेम्परेचर जो आएगा मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो टेम्परेचर जो इसको का सॉल्व करने के बाद आएगा, वो आएगा मेरे पास 600 केल्विन। कितना आएगा, 600 केल्विन। मतलब अब मैंने यहां पे जो टेम्परेचर है, इस जगह जो टेम्परेचर है वो मैंने निकाल दिया कि वो टेम्परेचर जो है वो कितना है मेरे पास, 600 केल्विन। अब समझिएगा ध्यान से, अब उसने क्या बोला है सेकंड स्टेप में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है सेकंड में, और जो टेम्परेचर जो है वो इनिशियल ही हो गया है। मतलब जो आपने 300 केल्विन से अपने जो चालू किया था, अब वो टेम्परेचर वो यहां पे कितना हो गया इनिशियली आके, 300 केल्विन पर ही आके रुक गया है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वॉल्यूम कितना होगा यहां पर। यह वॉल्यूम मुझसे पूछा गया है। तो मुझे क्या करना है, जब उसने बोला है कि ये वाली जो प्रोसेस जो कैसी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो मैं क्या नहीं जानता कि T इंटू वी गामा -1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या मैं ये नहीं जानता, जानता हूं। ये मुझे पता है कि नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी का यूज करते हुए, किसका, टीवी गामा -1 का यूज करते हुए, खाली आप सेकंड प्रोसेस को देखिएगा, सी सेकंड प्रोसेस, आप खाली इसी प्रोसेस को देखिएगा। तो मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे जो समझ में आएगा वो आएगा कि टी भी गामा -1 मेरा कांस्टेंट है। क्या है, टी इंटू वी गामा -1 मेरा कांस्टेंट है। और मैं क्या जानता हूं कि T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक बात। तो जो T1 कितना है मेरे पास, आप यहां से देखिएगा, T1 कितना है मेरे पास, यहां से सेकंड प्रोसेस को देखना है, खाली सेकंड प्रोसेस को। T1 कितना है मेरे पास, T1 है मेरे पास 600 केल्विन। कितना, 600 केल्विन। और वॉल्यूम उस जगह पे कितना है मेरा, 24.6। कितना है, 24.6। और गामा की वैल्यू मुझे पीछे दे रखी है, वो है 5/2 आर। कितनी है, 5/2 आर। कितनी है, 5/2 आर। मुझे सीपी की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे सीपी की निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे सीपी की निकालनी पड़ेगी, अगर मुझे सीपी की निकालनी पड़ेगी, तो मेरे पास सीबी मेरे को दे रखा है, इन लोगों ने कितना दे रखा है, 5/2 आर दे रखा है। तो मेरा सीबी कितना आ जाएगा, मेरा सीपी कितना आ जाएगा, मेरा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, तो 7/2 आर आ जाएगा। और यहां से गामा निकालूंगा मैं सीपी अपॉन सीबी करके, तो वो मेरे पास आ जाएगा 7/5। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो जब मैं गामा को जब मैं 7/5 में रखूंगा, और T2 मेरे पास कितना है, आप ध्यान से देखिए, वो मेरे पास है, ये हो गया मेरा T2 और ये हो गया मेरा कितना, T1। जब मैं इसे रखूंगा, T2 कितना है मेरा, 300 केल्विन है। और मेरे पास मुझे V2 नहीं पता है, V2 मेरे को, V2 जो मेरे पास है वो तो मुझे निकालना है। इतनी बात सब किसी को समझ में आई या नहीं आई, ये बहुत छोटी सी बात थी। तो जब मैं इसे आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो जब मैं बढ़ाऊंगा तो देखूंगा कि 600 इंटू 24.6 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 300 इंटू 2 की पावर 5। और मुझे निकालना क्या है, बी की पावर 2 की पावर 5, 24.6 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाय
300 मैंने कर ही दिया, ये किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम की पावर 2 की पावर 5। और जब मैं इसे करूंगा तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 24 की पॉइंट 6, 2 की पावर 5 इंटू बी की इंटू 2 की पावर 5। अब मुझे क्या करना है, 5/2 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 5/2, यहां से 24.6 आ ही जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा बी। और ये कितना होता है, ये कितना होता है, 2 दूनी 4, 4√2, कितना 4√2 इंटू 24.6 इंटू वॉल्यूम। √2 की वैल्यू होती है मेरी 1 पॉइंट कुछ। तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा यहां से, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा यहां से, तो मेरे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो आएगी 139 लीटर। कितना, 139 लीटर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मैंने क्या किया, यहां से पहले PV इक्वल टू NR, पहला जो स्टेप मेरा जो था, स्टेप मेरा नंबर 1 था, वो था PV इक्वल टू NRT मैंने लगाया और मैंने वॉल्यूम का पता लगा लिया। फिर सेकंड प्रोसेस बोल रही थी कि इस प्रोसेस पे अब जाओगे तो आपको वहां पे जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा, हो गया। और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो येगा। PV इक्वल टू NRT निकाल के मैंने टेम्परेचर निकालते, वो था मेरा 600 केल्विन। फिर बोला सेकंड स्टेप में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हुआ होगा तो 300 केल्विन पे बोला है, वो इनिशियल आ गया, वो बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर पे वो आ गया है, इनिशियल टेम्परेचर पे वो आ गया है। वो कितना था मेरा, 300 केल्विन था। वो तो इनिशियल कितना था मेरा, 300 केल्विन था। तो यहाँ पे भी लगा। फिर मैंने क्या किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो टीबी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट रखा। मेरे पास TB1 भी था, B1 भी था, गामा मैंने फिर यहाँ से निकाल लिया इसका यूज करते हुए। फिर मैंने इसका यूज किया तो मेरे पास जो आंसर आया V इक्वल टू 139 लीटर आया। मेरे पास V की जो वैल्यू आई है, जो मेरे पास V की वैल्यू जो आई है वो आई है 139 लीटर। ये था इसके पीछे सॉल्यूशन पूरा, ये था इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था। और बताइए कि इसके सिवा कुछ और भी यूज हुआ हो तो। एक चीज और यूज हुई है, वो ये CP माइनस CB मेरा R होता है और गामा इक्वल टू होता है CP/CB। ये कॉन्सेप्ट था। अब जो मेरा करेक्ट आंसर आया, अब देखिए कितना आया, 139 लीटर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे C में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1C, दैट इज 139 लीटर।